वॉल्केनिज्म इज अ प्रोसेस। क्या होता है? हमने लेयर्स पढ़ी थी अर्थ की, हमने लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ ली ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, यस मैम। है ना? तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जो नीचे होता है बिनीथ द अर्थ, जो बिनीथ द सरफेस जो हमारे पास जो होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? मैग्मा कहते हैं। ठीक है, व्हेन इट जब ये बाहर आता है अर्थ की सरफेस से तो उसको लावा कहते हैं। ठीक है, तो ये लावा कहाँ से आता है और वॉल्केनिज्म प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट है, वॉल्केनिज्म क्या है, ये सब चीजें हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, मयंक बोलो बेटा। हर्षित तिवारी क्या बोलना है बेटा, या फिर हिंट डाउन कर लीजिए अगर आपको कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए, इट इज एक्चुअली इट इज अ इरप्शन। वॉल्केनिज्म इज अ इरप्शन ऑफ मोल्टन लावा। ठीक है, मोल्टन लावा दैट इज प्रेजेंट इन द, हाँ जी आराध्य बोलो बेटा। हाँ जी, मोल्टन लावा, ठीक है, जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। याद रखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्मा, ठीक है, देन वी आर टॉकिंग Excuse me, अबाउट ma'am. इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, विद द अर्थ। Excuse me, ma'am. हाँ जी आराध्य बोलो बेटा। मैम आप बोल रहे थे ना मैम, आप मैम कौन से रूलर ने मैम क्या चीज बनवाई है मैम, उसकी हाँ आपने पीडीएफ भेज रखी है मैम, वो हाँ, दोबारा सेंड कर दीजिए मैम, मेरे पास है नहीं। मैंने दो पीडीएफ भेजे, एक में मुगल पीरियड की जितने भी इंपॉर्टेंट सारी चीजें थी वो मैंने भेज दी थी। अगर आप उसको एक बार जस्ट दो बार पढ़ लोगे तो उसमें सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी पीडीएफ मैं एक बार और भेज दूंगी क्लास के ओवर होते। ठीक है राधे? ओके मैम। तो ओके आपका मैम। eruption of molten lava, that molten lava is called as magma, is called as the uh, uh, actually the onto the surface of earth is called as volcanism, is called as volcanism. इट इज अ फिनोमिना आप कह सकते हो। ठीक है, फिनोमिना भी ऐड कर सकते हो। ओके बेटा, बेटा थैंक यू। हाँ, उसके बाद आगे देखिए, अगर होता क्या है इसमें, वॉल्केनो जब आपका इरप्ट होता है सरफेस पे, ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, लावास होते हैं। ठीक है, और जो जहां से गैसेस जो है, जहां से ये वॉल्केनो इरप्शन होता है उस पर्टिकुलर जगह को जहां पे ब्रेक डाउन ऑफ सरफेस होती है, समझ रहे हो मेरी बात? दैट पॉइंट इज कंसिडर्ड एज वेंट। आराध्या आपको अभी भी कुछ पूछना है? वेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द दिस इज द वेंट, मतलब जहां से आपका इरप्शन स्टार्ट होगा, जैसे इस तरीके से आपका लावा वगैरह जो है क्रिएट वहां से। ठीक है, हाँ जी मयंक पाल बोलो बेटा। यस मैम। मैम वो ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ है ना? हाँ जी, ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस के ऊपर गिरना। ठीक है, इंग्लिश का जो समझ रहे, इनटू होता तो गलत होता, ऑन टू मतलब कि फ्रॉम इनसाइड ऑन टू द सरफेस। ठीक है, एंड मैम जो तालिबान है मैम, वो मैम जो उनके मैम आतंकवादी है, उन्होंने ही तो कब्जा करा है ना अफगानिस्तान पे। अच्छा आप उसको बाद में डिस्कस करते, एक मिनट रुकिए। ये बेटा किसने लिखा है? प्लीज मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन, आई लेफ्ट द क्लास। किसका मैसेज है ये? मैम ध्रुव ने। ध्रुव बेटा, अब हमने शुरू ही किया एक तरीके से, ये समझ लीजिए। ठीक है, नथिंग एक्स्ट्रा। ओके, आप देखिए बेटा, उसके बाद हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, वेंट समझ गए? ठीक है, ठीक है, आगे देखिए बेटा, अर्थ जो प्लैनेट है आपका, ठीक है, आप लिख सकते हो ये डिफरेंट जगह पे आपका जो है वॉल्केनिज्म प्रोसेस देखा जाता है अर्थ सरफेस पे। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास बेटा दो चीजें हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो एक्टिव और एक होते हैं पैसिव, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, नोट्स में बहुत डिटेल में मिलेगा आपको सारी चीजें। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव, टू टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आर देयर। समझ रहे हो मेरी बात? विच आर द एक्टिव वॉल्केनोज? हर्षित तिवारी बोलो बेटा। यस मैम। बोलिए। मैम नथिंग। वॉल्केनोज कौन से होते हैं? आप बोलो हर्षित, जैनी। And active volcanoes are the volcanoes that erupts every time.
एवरी टाइम, ठीक है। एक्टिव एक्सक्यूज वो मी मैम, इसकी हाँ, डेफिनेशन होती है ना मैम, एक्टिव वोल्केनोज आर वोल्केनोज लाइक मैम दैट हैव इरप्टेड इन द पास्ट एंड इरप्ट इन द फ्यूचर आल्सो। हाँ, जिनके पॉसिबिलिटीज हैं, जिनके अंदर एक्चुअली एक्टिविटीज जो है वो देखी जा रही है, ठीक है। और पैसिव कौन लाइक से होते हैं, बहामास। देखिए पैसिव जिनके अंदर एक्टिविटीज जो है वो नहीं मतलब कि आपकी फील की जा रही है। अब देखिए वॉल्केनोज जो है वो अंडर द सी भी होते हैं, अंडर वाटर भी होते हैं, समझ आई मेरी बात? तो दोनों तरीके से होते हैं वॉल्केनोज, ठीक है। ऑन द लैंड 70% वोल्केनोज मैम पैसिफिक ओशन में है ना। हाँ जी बेटा, सुनो तो मैं बोल लूँ तो आप लोगों को मुझे लगता है ऑलरेडी आता है ये बहुत कुछ। चलिए अच्छी बात है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा कि होता क्या है, विच इज द लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज द ओके हियर समवन हु सेइंग सुशांत बोल रहा है, हर्षित जानी बोल रहा है मैम वॉल्केनोज आर इन द बर्मुडा ट्रायंगल्स आल्सो। Okay, it is a theory actually, and it is most probably 90% possibility is there क्योंकि क्या पता लावा की वजह से वहां पे सारी चीजें जो है बिल्कुल गायब हो जाती हैं। लावा इज टू उसमें इफेक्ट होता हो, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ जी भाई कि वॉल्केनोज जो होते हैं वॉल्केनोज को एक्टिव हम हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। रिंग ऑफ फायर बिल्कुल अराउंड द पैसिफिक ओशन, रिंग ऑफ फायर क्या जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन एंड अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो है। तो उसके बाद लिखेंगे बेटा कि जो आपके एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो, ठीक है, एक्चुअली वो किस पर डिपेंड करता है, आपके जो एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स का जो ओवरराइड करना या फिर उनका एक्टिविटी करना भी क्या करता है, वॉल्केनिक इरप्शन को जो है एक्टिवेट कर। बिल्कुल सही है आतिश, माउंट फूजी। और सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो कौन सा है बेटा इन द यूनिवर्स? गगन आप बताओ, गगन नीरबन बताइए, विच इज द मोस्ट लार्जेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल बताओ। नो आतिश। मैम वो मार्स पे है। I'm talking about the largest volcano in the out of earth. बिल्कुल है आराध्या, can you name that? No, I'm talking about the universe, which is the मैम मैं okay, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद बेटा हमारा जो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकंड मेजर साइट क्या हो सकती है वॉल्केनोज की, दैट इज योर ओशनिक रिज सिस्टम, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं वहां पे ये बोल सकती हूँ कि जितनी भी आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, या तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपके आपस में ओवरराइड करें या एक दूसरे से दूर हो। मेरी बात समझ रहे हो? एक दूसरे से उनकी कोई भी तरीके की एक्टिविटी टेक्टोनिक प्लेट्स की लीड्स टू द vibrations, vibration leads to the earthquake and earthquake related to their eruptions, the pressure created here, ठीक है, that is called as okay। समझ आई मेरी बात? और ये भी कहा जाता है कि जितनी भी वॉल्केनो एक्टिविटीज होती है वो अंडर वाटर होती है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिज्म एक्चुअली टेक प्लेस, ठीक है। बिल्कुल बैरन आइलैंड पे है, बिल्कुल बैरन आइलैंड पे भी है, ठीक है। मयंक ओके बेटा, आई विल गिव द लिस्ट, आपको पीडीएफ भेज दूंगी लिस्ट इसके, ठीक है। मैग्मा जो है, ठीक है, ये क्या होता है फ्रॉम मेंटल, ठीक है। आपको मैंने बताया था मैग्मा इज प्रेजेंट इन द आपके जो मेनली प्रेजेंट कहाँ होता है, मेंटल में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, और लोअर क्रस्ट राइजेस इट्स क्रस्ट थ्रू द सरफेस, ठीक है। अगर बेटा आपका मैग्मा अर्थ सरफेस पे पहुंचता है, ठीक है, तो ये आपके क्या बनाता है बेटा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स बनाता है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। उसमें से जो है विस्कस, जो काफी थिक मैग्मा है, ठीक है, जो वोल्केनो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, मैं लिखवा देती हूँ आपको। मैग्मा टू टाइप के होते हैं, ठीक है, दैट लेटर कन्वर्टेड इनटू दैट मैग्मा को ही हम लावा बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल बेटा। तो इसमें दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक आपकी होती है विस्कस, विस्कस इज लाइक थिक, जैसे आपका हनी, हनी होता है ना, विस्कस सॉलिड, विस्कस होता है उसका नेचर, मतलब कि सेमी सॉलिड होता है एक तरीके से, ठीक है। तो हाँ जी आगे देखिए बेटा, दूसरा होता है आपका नॉन विस्कस, ठीक है। नॉन विस्कस, इसको हम थिक लिख लीजिए इन शॉर्ट समझने के लिए। और नॉन विस्कस इज योर रनी,
रनी मतलब जिसका फ्लो जो है फास्ट होता है, ठीक है। आपने शायद कुछ वीडियोस देखी होंगी, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी वॉल्केनिक इरप्शन पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रनी। रनी, हाँ जी, लाइक रनी नोज। रनी नोज में क्या होता है, नाक बहती ही चली जाती है, कितना भी हैंकी यूज करो, ठीक है, कितना भी टिश्यू यूज करो, ठीक है। उसी तरीके से मैग्मा अगर बहुत दूर तक जा रहा है तो वो रनी वाला है, ठीक है। तो ये आपके ये वॉल्केनोज इरप्शंस होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। अब उसके बाद ये तो सबको पता है दैट मैग्मा सॉलिडिफाइड्स, कूल्स डाउन, एंड उसके बाद फर्दर आपकी रॉक्स बनती हैं, जिसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर डिटेल में पढ़ भी रखा है कि विच विल बी द रॉक दैट फर्स्ट फॉर्म, फिर कौन सी सेकेंड टाइप की सेडिमेंट्री कौन सी होती है। देन मैंने आपको 3 टाइप की मेन रॉक्स बताई थी। फर्स्ट इज योर इग्निशियस, फिर इग्निशियस में भी 2 टाइप्स बताए थे, फिर मैंने सेडिमेंट्री फिर आपकी बताई थी मेटामॉर्फिक, ठीक है। आगे देखिए, हाँ जी, हाँ जी, लास्ट फॉर्म मेटामॉर्फिक इज अ प्रोसेस, मेटामॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि अब ऐसा भी होता है कि कभी कभार मैग्मा जो है, ठीक है, मैग्मा जो है वो विदाउट, यार ये सब चीजें तो आपके सिलेबस में है। क्लास आईडी बेटा पता नहीं क्या हो रहा होगा, छोड़ो, आपको सुनाई तो दे रही है और आपको क्या वो देख रही है स्क्रीन, ठीक है। ओके आरुष, ओके ओके, ठीक है, गुड, चलिए। तो नाउ उसके बाद हम बेटा करते हैं कि अगर वॉल्केनिज्म अगर देखी जाए तो उनकी किस किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। देखिए उनकी एक्टिविटीज को किसमें, देखिए पहले तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, ठीक है। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट, मतलब ये इनकी डिफरेंट है कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, फिर उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मैग्मा। इस तरीके से आपका एक्चुअली हम अगर हम इन शॉर्ट लेके बात करते हैं समरी में कि कैसे क्या होता है, पहले तो मैग्मा का फॉर्मेशन, मैग्मा का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपके बिनेथ द अर्थ होता रहता है, ठीक है। फिर अप में अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द मैग्मा, ठीक है। थर्ड इज इजेक्शन ऑन द सरफेस, ejection on the surface, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। ये सब चीजें तो फालतू की चीजें पढ़ा रही हूँ मैं एक्चुअली आपको, क्योंकि इतना कुछ नहीं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं विच इज द लार्जेस्ट, एंड वो सब पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बेस बना रही हूँ, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, एक्चुअली द प्रोसेस, द हैपनिंग ऑफ द वॉल्केनो, मतलब वॉल्केनो का कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है उसमें। पहले फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मैग्मा ऊपर की, इजेक्शन ऑफ द ऑन द सरफेस, ejection on the surface depends on the time, and it also depend on the natural activity, and sometimes there is a particular movements of tectonic activities, ठीक है। तो उसके बाद आपके बताइए, आप बोलिए हर्षद जानी क्या कह रहे हो जल्दी से। 2 तरीके के आपके जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्केनिज्म को, हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि इंट्रूसिव वॉल्केनिज्म और एक होता है एक्सट्रूसिव, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा नहीं, बस इतना ही बताऊंगी कि इंट्रूसिव वॉल्केनिज्म की वजह की एक्टिविटी क्या है, मतलब होता क्या है इसमें। इंट्रूसिव मतलब इनसाइड, ठीक है, व्हेन मैग्मा इज फोर्स्ड इनटू द रॉक्स दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इस वॉल्केनिज्म प्रोसेस की वजह से अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये अंडरग्राउंड, इंट्रूसिव है तो इनसाइड होगा, ठीक है। और इस फ्यूचर अंडरग्राउंड की वजह से प्लूटॉन्स आर फॉर्म, क्या बनते हैं इंट्रूसिव की वजह से, प्लूटॉन्स आर फॉर्म। पता नहीं आपके सिलेबस में इतने डिटेल में तो नहीं है क्या, ओलंपस मून्स ऑन मार्स, ठीक है। उसके बाद जो प्लूटॉन्स बनते हैं, ठीक है, ये एक्सपोज होते हैं सरफेस ऑफ द लैंड में, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है एरोजन की वजह से ये डिफरेंट तरीके के लैंड फॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये पता नहीं आपके सिलेबस में, बस बता रही हूँ कि कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी से आप देख सकते हो। जैसे आपके बेथोलिथ्स है, जिन्हें बेथोलिथ्स कहते हैं, ठीक है। ये लार्ज स्केल मैग्मा दैट इज सॉलिडिफाइड, एंड ये बेस बनती है, ऐसे लिख लीजिए, इट एक्चुअली फॉर्म्स द बेस ऑफ द माउंटेन। आप लिख सकते हो इस वाली चीज को चाहो तो, बेस ऑफ द माउंटेन्स वर फॉर्म्ड बाय द बेथोलिथ्स। ये प्लूटोन्स जो हैं ये आगे जाके फर्दर क्या होते हैं, आदित्य वेट बेटा वेट, ठीक है। सेकेंड वन लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए बेटा, लैकोलिथ्स, क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है। लेकोलिथ्स क्या है बेटा, दिस इज द ओवरलाइंग लेयर्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। पहले लिख लीजिए इसके बारे में, दिस इज द डोम शेप्ड
domed shaped structure, ठीक है, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।